वो तो आपको मिसलीड करने के लिए बोला गया था, ऐसा कुछ नहीं था। जब देने का टाइम आया तब भी यही था, आज भी यही। आप एक काम करिए एक साइड में जाओ अपने कर लो अपने कोई दिक्कत नहीं। हम वहाँ जा रहे हैं जनाब, छाया में एक बार बात करें, धूप हो रही है। दिल्ली के द्वारका में स्थित द इंडियन हाई स्कूल के बाहर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। फीस को बढ़ोतरी को लेकर और स्कूल मैनेजमेंट के व्यवहार को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा। हमारी एक खास रिपोर्ट। स्कूल का नाम द इंडियन हाई स्कूल है। ये द्वारका सेक्टर 23 में है और यहाँ पे ये अननेसेसरी के परेशान कर रहे पेरेंट्स को, बच्चों को हरास किया जा रहा है। सबसे पहले मेरे पास एक दिन कॉल आई कि कोरोना के डेज में जो आपके डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह रुके हुए हैं उनको पे करो, नहीं तो हम बच्चों को अंदर नहीं आने देंगे। फिर मेरे पास कॉल आती रिसेप्शन से कि अगर आप बच्चों को भेजोगे तो हम रिसेप्शन पे रोक के रखेंगे। मैंने कहा अगर रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। फिर मेरे पास शाम को कॉल आती है ड्राइवर की कि हम बच्चों को लेके नहीं जाएंगे। मैंने कहा आपके इस मंथ का पे फी है और भी कर रखा है, खाली कोरोना का तो रुका हुआ है, वो गवर्नमेंट जब तक नहीं कहेंगे तब तक हम देंगे नहीं। इस बात को लेकर मैं, मेरे हस्बैंड स्कूल आए। स्कूल के अंदर तो हम घुस गए, बट बच्चों को क्लास में नहीं जाने दिया गया। बच्चे धूप में खड़े रहे। मेरी डॉटर रोने लगी कि क्लासेस चल रही है मम्मा, क्लास जाना है, पर प्रिंसिपल मिलने नहीं आई। असेंबली ख़त्म हो गई बहुत देर के बाद, फिर प्रिंसिपल मिली, कही कि अगर आप पैसे दोगे तभी हम आगे आपको बच्चों को लेके जाएंगे क्लास में। फिर हमने कहा ठीक है हम पे कर रहे हैं, तो बच्चों को क्लास में जाने दिया गया। उसके बाद प्रिंसिपल कहती है कि अगर आप इस तरह से बाहर खड़े होकर के प्रोटेस्ट करोगे तो कैसे चलेगा, बच्चे क्या सीखेंगे। मैंने कहा मैम ये तो आप भी सोचो कि आपके सामने आपके स्कूल के बच्चे बाहर धूप में खड़े, आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो। तो प्रिंसिपल खाली मीठा मीठा बोल करके हमें गोली दे करके भेज देती है। देखिए फ़ीस तो परसेंटेज में भी बहुत बड़ी है और ओवरऑल भी बड़ी है, क्योंकि इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं। एक तो यहाँ पे स्कूल में किसी से भी बात करना बहुत मुश्किल है। आप यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे प्राइम मिनिस्टर का कोई ऑफिस है, 4-4 लेयर की सिक्योरिटी लगा रखी है। यहाँ पे आईपैड के थ्रू फ़ोटो खींची जाती है। यहाँ पे किसी से डायरेक्टली मिला नहीं चाहता, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आया था यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब बात करने की कोशिश की। प्रिंसिपल नहीं मिली, ना ही स्कूल कोऑर्डिनेटर मिले। बस आप पेमेंट कर दीजिए, एडजस्ट बाद में कर देंगे, पेमेंट कर दीजिए, एडजस्ट बाद में कर देंगे। ये लास्ट 6 महीने से चल रहा है। हम पता नहीं कितनी बार यहाँ आ चुके हैं। अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है, उससे कम और पोर्टल जितना अमाउंट दिखाता है फ़ीस का वो फिक्स कर दिया जाता है। उसका आप एडिट नहीं कर सकते हो, ना मॉडिफाई कर सकते हो। आपको वो पेमेंट करनी ही करनी है, नहीं तो आपका बच्चा स्कूल बस में नहीं चढ़ने देंगे। आपका एग्ज़ाम में बिठाते हैं तो एग्ज़ाम में जिन बच्चों ने हम जैसे जितने हैं पेरेंट्स हैं, इनके बच्चे अलग बिठाया जाता है। 15-15 आधा घंटा उनका एग्ज़ाम डिले हो जाता है। ये हुआ है लास्ट अभी हमारे एकेडमिक ईयर में। उसके बाद हमने आके बहुत यहाँ पे इशू क्रिएट किया इसके ऊपर, और टाइम नहीं दिया जाता। टीचर्स जो जैसे बाकी लोगों ने बताया, बाकी अभिभावकों ने बताया कि आप ट्यूशन फ़ी ले रहे हो, मगर टीचर्स क्या पढ़ा रही हैं, क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या परफॉर्मेंस रिव्यू हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लोग पूरा एनुअल फ़ी लेते हैं, पूरा डेवलपमेंट फ़ी देते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए वो है नहीं। सडनली पता चलता है कि महीनों तो एसी नहीं काम कर रहा है। अब एसी बंद करके ये लोग अपना पैसा बचाना चाहते हैं। बताइए, टीचर्स को पैसा दे रहे हैं, टीचर्स का काम है पढ़ाना, लेकिन रियलिटी में क्या कर रहे हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। रात को टीचर का काम है फ़ोन करना कि बच्चे अपनी फ़ीस दे दिए, कल 10 तारीख है, आप फ़ीस दे दीजिए, नहीं तो टीसी ले जाइए। और जो पढ़ाने का काम उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है, या तो आकाश को कर दिया है, या पता नहीं अलग अलग चीज़ों कर दिया, उसके लिए आप अलग से पेमेंट कीजिए। ये क्या तरीका है? टीचर का काम है पढ़ाना ना, तो टीचर का काम है पढ़ाना, लेकिन टीचरों का से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन काम करवाओ और बाहर की पढ़ाई किसी और को आउटसोर्स कर दो, उसके लिए पेरेंट्स वापस में पे करें। तो स्कूल का रोल क्या है? उसमें एकेडमिक्स का एक बहुत बड़ा इश्यू कि जो लोग 90% जो पिछले साल जो लोग 9th-10th में थे, अब मैं जैसे इनफॉर्मल वे में बता रहा हूँ कि सारे के सारे बच्चे यहाँ पे जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने की किसी को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए बाहर से ट्यूशन ले रहे हैं। तो बाहर से कोई फिरजी से कराए, कोई आकाश से करे, किसी कराए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई स्कूल में पढ़ाई क्या कर रहे हो। यहाँ पे 1.5-1 सवा लाख की आप फीस ले रहे हो, सब कुछ मिलू के, उसके बाद बच्चा बाहर की ट्यूशन करे। अब उनको ये लगा कि बाहर बच्चे ट्यूशन ले रहे हैं तो अब स्कूल में उनसे फिरजी करा दो, स्कूल में उनसे आकाश करवा दो, तो उसमें भी इनका कट है। अब एकदम मेरे समझ के टोटली बाहर है कि भाई पढ़ाई स्कूल का काम क्या है, स्कूल का काम क्या है ये। और उसके बाद छोटी फाइनेंशियल तो बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं। फीस ले ली, उसको वापस नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा फी ले ली। अब एक टाइम पे आप फीस दीजिए, फीस नहीं दे पा रहे हैं तो आप 100 रुपये पर डे पेनल्टी है। तो सर आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसको आप किस तरह देखते हो, क्योंकि आप अध्यक्ष हो द्वारका फेडरेशन के? देखिए, मैं सुबह आया था, मेरे को फ़ोन किया था रेजिडेंट्स ने, काफ़ी ने के प्रोटेस्ट हो रहा है,
और स्कूल मैनेजमेंट से मैं कल भी मिला था और आज भी मैं मिला हूँ। मैंने यही बोला स्कूल मैनेजमेंट से, जो भी इशू है वो बैठ के रिजॉल्व करा सकते हैं हम लोग। कई अभी बसों की लेके कह रहे हैं, फीस से बात कर रहे हैं, और मैंने स्कूल मैनेजमेंट से कह रहे हैं कि स्कूल मैनेजमेंट कह रहा है जी कुछ और बातें हैं। अब इन्होंने रिजल्ट पे बोला कि हमें रिजल्ट नहीं दिए हैं 2-2 साल हो गए। स्कूल मैनेजमेंट कह रही है जी हमें फ़ीस ही नहीं दी है, 2 साल से हमें फ़ीस नहीं दी तो हम रिजल्ट कैसे दें। तो ये जो भी चीज़ें हम ये लोगों से दोनों तरफ से बोलेंगे कि जाके स्कूल मैनेजमेंट से बात करें। कोई दिक्कत है फेडरेशन के साथ है, हमेशा साथ रहेगी, रेजिडेंट्स के साथ है और स्कूल के भी साथ हम लोग। जेन्युइन जो बात है दोनों बैठ के बात कर सकते हैं। बस यही कहना चाहेंगे कि ऐसी धूप में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे छोड़ के गर्मी में खड़े हैं, तो स्कूल मैनेजमेंट से अंदर बात कर लें। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमने 5% फ़ीस बढ़ाई है उसकी हमारे पास में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से पूरी परमिशन है, और उसी परमिशन के बेस पर ही हमने 5%, कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5% ही बढ़ाई है। और उसके ऊपर अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये बहुत ही हैरानी की बात है। हमारे इस टीचिंग स्टाफ में मैं ये गारंटी ले सकती हूँ कि किसी भी टीचर ने इस तरह से नहीं कहा होगा कि आप एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाइए और बच्चों को पढ़ाइए। ये कोई भी स्कूल इस तरह से कभी भी पेरेंट्स को नहीं कह सकता, क्योंकि अगर इस तरह की कोई भी पेरेंट बात कह रहा है तो ये बिल्कुल मनगढ़ंत है, जिसको मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। तो आपका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ पर टोटली राजनीति हो रही है, कुछ पेरेंट्स बिल्कुल कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं वो मैं भी समझना चाहती हूँ। क्योंकि कल ही पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव एक आए थे स्कूल में। मैं कल CBSE ड्यूटी की वजह से बाहर थी, लेकिन हमारी HM, हमारी चेयरपर्सन, वो आई स्पेशल, और 2.5 घंटा उन पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव से बात करी गई, सारी बात उनको समझाई गई। और उसके बाद में सुबह सुबह इस तरह का जो प्रदर्शन अगर दिखाया जा रहा है तो वो देख के बहुत तकलीफ़ होती है कि हम बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं और क्या शिक्षा दे रहे हैं अगर इस तरीके से पेरेंट सड़क पर उतर जाएंगे। और वो भी तब जबकि उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से कल हमारे स्कूल में आके चेयरपर्सन से पूरी बातचीत कर ली थी। तो अंत में आप से क्या एक प्रार्थना कर रहे हैं? तो मैं उनसे यही एक विनती करना चाहती हूँ कि जो भी बातें होती हैं अक्रॉस द टेबल बैठ के अगर कर ली जाएं तो वो ज़्यादा बेटर है, बनस्पत के इस तरीके से खड़े होके हम प्रदर्शन करें और लोगों को ये बताएं कि देखो हम तो यहाँ पर इस तरीके से विरोध करें। और विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं? कोई ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है कि जो विरोध के लायक हो, और वो भी बच्चों के ऊपर कितना उसका गलत असर पड़ेगा, ये भी बहुत एक सोचने की बात है। क्योंकि बाद में हम कहते हैं कि बच्चे हमारे बिगड़ गए हैं, बट वो बिगड़ने का तरीका तो ये वो सिखा रहे हैं पेरेंट्स इस तरह से। तो मैं उनको यही कहूँगी कि आएँ स्कूल में और जो भी उनकी बात है वो बताएं और वो सुनी जाएगी और उसका एक सोल्यूशन निकाला जाएगा। क्योंकि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जिसका सोल्यूशन नहीं निकाला जाता। थैंक यू। थैंक यू।